नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे अपना एक गणित का छोटा सा टॉपिक, जिसमें अपन ने बात करी थी कि अंकों से संख्या बनाना। अंक दिए हों तो उससे संख्याएं कैसे बनानी है, वो अपन बात कर रहे थे। छोटा सा टॉपिक है और काम बहुत आता, लेकिन तो देखो, पिछली क्लास में हमने कुछ इसमें क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ इनके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। अब उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर दें। छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा पूरा। देखो, क्वेश्चन लिखा मैंने कि 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। पिछली क्लास में तो हमने भी पढ़ा था कि कोई कंडीशन नहीं दी थी, केवल अंकों से संख्या बनानी थी। ठीक है, और फिर अंकों से संख्या बनाने के बाद में एक आया था कि अंकों से संख्या बनाने, इसमें कंडीशन लगाई थी। कंडीशन भी कौन सी थी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो वो हमने देखा था। अब कितने भी अंकों की संख्या बनानी हो, तो अगर सीधा ये पूछे कि भाई कितने भी अंक दे रखे हैं, 100, 10, 20, 50, कुछ कुछ भी दे रखे हैं, तो n अंकों की संख्या अगर अपने को बनानी है, एन अंक मतलब एन अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, ये अगर अपने से पूछा जाए तो हमने क्या देखा था कि भी 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1। मतलब अगर आपसे कहते कि 100 अंकों से कुल कितनी संख्या बना जा सकती है, तो हमने क्या लिखा था, 9 गुणा 10 की घात 99। ये हमने देखा था, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं बात। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ये बात पढ़ी थी, अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी यहाँ तो पुनरावृत्ति थी अंकों की, कोई भी अंक कितनी बार काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उस समय हमने बात करी थी कि केवल 10 अंकों तक ही हम संख्या बना सकते हैं। 10 अंकों से ज्यादा की अगर संख्या होगी तो फिर 11, क्योंकि अंक अपने पास 10 ही है, तो फिर 11 अंक होते ही क्या होगा, एक अंक की पुनरावृत्ति अपने को करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि भाई 20 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो कोई भी संख्या नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, आंसर उसमें ऑप्शन नहीं देखना है कि कोई भी संख्या उसमें नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये बात अपन पिछली क्लास में कर लिए थे। अब देखो आगे कंडीशन पर ही पर्सन अपने चलेंगे आगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो 3 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है ना, और क्या बनानी है, साथ में कह रहा है कि सम संख्या बनेगी। 3 अंकों की संख्या बनानी है और 3 अंकों से कितनी संख्या बनेगी, और वो भी कौन सी हो, सम संख्या हो। ठीक है, तो यह सम की जगह विषम भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। तो देखो क्या करना है, वही 3 बॉक्स बनाओ, 1, 2। अब पहला अंक कितनी बार आएगा, 3 अंकों में तो अंक तो अपने पास 10 है। अब 10 में से जो पहला अंक है वो, जैसे यहाँ अंक लिखे हैं तो वो कितनी बार लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कंडीशन दे रखे हो ना तो फिर लास्ट चला करो, पहले पहले लास्ट वाला अंक जो है ना वो देखो। तो सम संख्या कौन सी आएंगी, जीरो। अगर कोई संख्या सम है तो उसमें क्या होगा, लास्ट जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 0, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई होगा। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ से आता है, मतलब ये जो बॉक्स है ये 5 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में यहां पर अपने अपने पास 10 अंक है, 10 में से 0 हम ले नहीं सकते, तो शेष बचे 9 अंक। तो ये जो बॉक्स है कितने तरीके से भरा जाएगा, 9 तरीके से भरा जाएगा। और 20 वाले में टोटल 10 अंक है, तो ये 10 तरीकों से भरा जा सकता है। इनको गुणा करोगे ना तो जो भी आए वो आ जाएगा 9 पंजे 45, यानी 450 संख्या, 3 अंकों की 450 संख्या ऐसी होंगी जो सम संख्या होंगी। ठीक है, और अगर विषम संख्या की बात करोगे तो विषम संख्या में क्या जाएगा, भाई का क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9। मतलब इनमें से तो वही 450 विषम संख्या आएंगी और वही 450 सम संख्या आएंगी। ठीक है, अब देखो और करते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ तो अपने को क्या कह रहा था कि अंक नहीं दे रखे थे, अंक क्या थे अपने पास, जब अंकों की बात नहीं होगी तब तक क्या है कि टोटल अपने पास 10 अंक है, उन 10 अंकों को अपने को प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसी पर्सन में ये कह देता कि भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्थिति में इसका आंसर क्या होता, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है ना, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो उस स्थिति में क्या होता, देखो वही 3 बॉक्स बनाने अपने को। ठीक है, अब अपने पास यहां पर है पहला जो अंक है वो तो 5 तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी एक अंक आएगा। अब देखो टोटल तो 10 अंक थे, 10 में से 5 अंक तो यहाँ, मतलब एक अंक तो यहाँ फिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 5 यहाँ आगे, सॉरी 1 यहाँ आ गया, शेष कितने से भरा जाएगा, 9 से, और फिर 9 में से एक काम में और कितने से भरा जाएगा, 8 से। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनमें इस तरीके से गलतियों की संभावना रहेगी। तो देखो इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या होगा कि एक अंक जो है ना वो फिक्स कर लेना पहले,
जैसे आप यहाँ पर जीरो फिक्स करते हो, जीरो फिक्स करते हो तो शेष कितने बच गए, 1 से लेकर 9 तक बच गए। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो कितने तरीके से भरा जाएगा, 9 तरीके से, और ये भरा जाएगा कितने तरीके से, 8 तरीके से। ठीक है, और ये कितने तरीके से भरा जाएगा, एक तरीके से। जिनको गुणा करो कितना आएगा, 9×72। ठीक है, दूसरे में दूसरी बार क्या फिक्स करोगे आप, यहां पर कर लो 2 फिक्स। 2 फिक्स करने पर अब यहां पर जो भरा जाएगा वो कितने तरीके से भरा जाएगा, 0 यहां आएगा नहीं, तो ये 8 तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, एक अंक यहां फिक्स हो गया, एक यहां फिक्स हो गया, यहां कितने बचे, 8 ही तो बचे, 8 में से कोई एक अंक यहाँ आएगा, तो ये कितने आ गए, 64 आ गए। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहां कितना आ जाएगा, मतलब 4 फिक्स कर दें भाई। सम संख्या कब आएगी, जब इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो। तो ये संख्या तो कौन सी होगी, ये तो वो संख्या होगी जिसमें इकाई अंक 0 हो। ठीक है ना, ये वो संख्या होगी जिसमें इकाई अंक 2 है, ये वो संख्या होगी जिसमें इकाई अंक 4 है। इसी प्रकार से 6 और इस प्रकार से 8 के लिए। तो 4 अगर यहाँ गया तो फिर एक अंक तो फिक्स हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक तो फिक्स हो गया, 9 बचे ना, 9 में से 0 यहाँ काम में लेना नहीं है, तो 8 शेष बच गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गए, एक ये बच गया, तो 8 बच गया, तो ये 8 ही आ गया। ठीक है ना, 64 ही हो गई। ठीक है, अब देखो कितने बन गए, 72 ही हो गए, 64 आएंगे, 64 आएंगे, फिर इकाई अंक अगर 6 लोगे तो 64 आ जाएंगे, और 8 लोगे 64 आएंगे। इन सभी को जोड़ दो, जितना आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, और वैसे कर रहे थे तो देखो मिस्टेक आ रही थी एक, उस समय हमने यहाँ पर देखो 0, 2, 5 और वो यहाँ 5 भर रहा था। ठीक है ना, तो उस समय यहाँ पर 9 तरीके से भर रहे थे, लेकिन 9 तरीके से भरने के बाद में देखो वहां पर थोड़ा आंसर चेंज आ रहा था। तो इसलिए अगर सम संख्या की बात और पुनरावृत्ति वाली, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो उस समय ध्यान रखना कि इस प्रकार से अपने को अलग अलग बॉक्स भर के करने पड़ेंगे। ठीक है, इकाई अंक पहले 0 लें तो कितनी संख्या बनेगी, 2 ले तो कितने बनेंगे, 4 ले कितने बनेंगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, तो जल्दी, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। हाँ, पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, अगर ये बात नहीं है तो फिर से अपन कर लेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि भाई 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ऐसी तो कोई कंडीशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये तो जो पहला जो स्थान है वो तो भरा जाएगा 5 तरीके से, और बाकी ये 9 तरीके से भरा जाएगा, ये 10 तरीके से। ठीक है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। अब और देख लो क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 5 अंकों से पूछ ले कि भाई 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बने, कुल कितनी विषम संख्या लिखते हैं या सम संख्या, कोई बात नहीं, 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों लिख क्या जाएगा, वही तरीका बना, 5 बॉक्स बनाओ, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहां पर तो सम संख्या की बात कर रहा, तो 0, 2, 4, 6 और 8, यानी इकाई का अंक तो आएगा इनमें से, तो 5 तो वही है। ठीक है, और अब इस ये तो 5 तरीके से भरा जाएगा। अब अंक तो अपने पास 10 है, 10 में से यहाँ 0 का मैं ले नहीं सकते, तो ये 9 तरीके से भरा जाएगा, ये 10 तरीके से भरा जाएगा, ये 10 से भरा जाएगा, आगे वाला भी 10 से भरा जाएगा। इनको गुणा कर लो, जो भी आएगा वो 45,000 आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, तो 5 अंकों से 10 अंकों से कितनी भी अंकों से संख्या बनानी है, सम संख्या विषम संख्या, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर इसी में पूछ लेता कि भाई 5 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 5 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, तो 5 से भाज्य का मतलब जिसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग जाएगा, तो तरीका तो अपना वही है, क्या 1, 2, 3, 4 और 5 बॉक्स बना लिए। अब 5 से भाज्य होने के लिए इकाई का अंक क्या चाहिए था, 0 या 2, 0 या 5 होना चाहिए। भाई 5 का भाग जाने के लिए किसी भी संख्या में 5 का भाग कब जाएगा, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, तो 0 या 5 मतलब यहाँ या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है, मतलब ये तो 2 ही तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, अंक अपने पास 10 है, 10 में से ये जो भरा जाएगा ये 9 तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि इसमें 0 आ नहीं सकता। ये अब 10 अंक, तो ये 10 तरीके से भर सकते हो, ये भी 10 तरीके से भर सकते हो, ये भी 10 तरीके से भर सकते हो, कर लो इनको सबको गुणा, कितना आएगा, 9 दूनी 18, मतलब 18,000 संख्या बनाई। 5 अंकों से हम 18,000 संख्या बना सकते हैं जो 5 से भाज्य हो। ठीक है, तो ये प्रश्न भी छोटा सा था। तो देखो प्रश्न और है, मैंने यहां लिखा कि 200 अंकों से, ध्यान देना, 200 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो सम हो। एक बार मैं सम की बात कर रहा हूं, सम संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 200 बॉक्स अपने पास बनेंगे नहीं, 200 बॉक्स तो बनेंगे नहीं, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी अपने वो तरीका काम में लेना वो इतने में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट ये जो बॉक्स है ना, इसमें कौन आएगा, इसमें मतलब या 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 या 8, सम संख्या बनानी है तो ये तो आना चाहिए। तो ये जो कॉलम है ना लास्ट वाला, ये तो भरा जाएगा अपना 5 तरीके से, ठीक है। पहले वाला कॉलम है ये भरा जाएगा 9 तरीके से। अब कितने कॉलम बच गए अपने पास भाई, 200 अंक है, तो 200 अंक का तो मतलब 200 ही कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो ये 2 कॉलम है, ये तो फिक्स हो गई कि इनमें तो ये आना है। बाकी जो इसमें क्या आना है कि दूसरे में ये जो है, इसमें भी 10 तरीके से भरा जा सकता है, 10 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है, ये भी 10 से भरा जा सकता है, ये भी 10 से भरा जा सकता है। इस प्रकार से ये कितने हो गए, यानी 198 बॉक्स हो गए। 198 जो बॉक्स है इनमें तो कोई भी 10 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। भाई अपने वो प्रश्न को ध्यान से समझो कि 200 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये पूछ रहा अपने से। पुनरावृत्ति नहीं है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो 200 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। तो वह तो अपना आंसर वही खत्म हो गया कि कोई संख्या बनेगी नहीं। लेकिन 200 अंकों की संख्या बनाई जा रही है, बनाई जा रही है मतलब पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, तो पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर अपने को क्या कंडीशन ये लगा दी कि सम संख्या होनी चाहिए, वो सम संख्या, जो सम संख्या हो, सम संख्या हो, ठीक है, जो सम संख्या हो, जो कि सम संख्या है, जो कि सम संख्या है, ठीक है। तो देखो सम संख्या के लिए क्या था कि जो इकाई का अंक है ना, जो ये पहला अंक, ये कितना होना चाहिए, ये इनमें से कोई भी एक अंक आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये होगा अपना 5 तरीके से भरा जा सकता है। उसके अलावा ये जो भाग है इनमें पहला अंक है वो अपन जानते हैं कि यहाँ 0 आ नहीं सकता, तो ये भरा जाएगा 9 तरीके से। बाकी जो कॉलम बचे वो सारे 10 तरीके से भरे जाएंगे, 10 ही तो भर रहे थे सभी में, ठीक है। तो ये कितने बच गए, इन 198 कॉलम बच गए जो जिनमें 10 जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, यानी कुल संख्या बनेगी 9 गुणा 10 की घात 198, 198, ठीक है, और गुणा में 5, मतलब ये लिख सकते हो 9 5 45 गुणा 10 की घात 198, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है। और अगर इसी में ये कह देता कि 200 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से भाज्य हो, 5 से भाज्य हो, 5 से भाज्य हो, भाज्य हो, ठीक है। तो 5 से भाज्य हो तो फिर क्या होगा, तरीका तो वही है। अब क्या करना है, 5 से भाज्य के लिए यहां पर कौन आएगा, 5 से भाज्य के लिए तो 0 आएगा, ये आएगा अपने पास 5। तो ये जो अंक है वो कितने, यानी ये जो भाग कॉलम अपने कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 तरीके से भरा जा सकता है। मतलब गुणा में यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी बनेगी, 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 198, ठीक है। तो 200 अंकों से हम इतनी संख्या बना सकते हैं जो कि 5 से भाज्य है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होगी। पुनरावृत्ति वाले में ध्यान रखना थोड़ा सा कि अपने को अंकों की जो पुनरावृत्ति अगर कहे तो उस स्थिति में एक एक अंक अपने को कम करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। एक अंक आ गया तो फिर वो उससे एक अंक को फिक्स कर दो, फिर शेष बचे उनमें से भरो, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन ये आ गया, जैसे मान लो कि ये कहे कि भी 0 3 4 6 8 और 9 से ये तो अंक काम में लेने हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पहला लिख रहा हूं मैं कि कुल कितनी संख्या बनेगी, कुल संख्या कितनी बना सकते हैं, 5 अंकीय कुल संख्या, यानी 5 अंकों की कुल संख्या कितनी बनेगी, एक क्वेश्चन तो ही हो गया। दूसरा ये पूछ लिया कि 5 अंकीय सम संख्या, अगर सम संख्या पूछे तो क्या आएगा, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि भाई 5 4 अंकीय 5 से विभाज्य संख्या, यानी 4 अंकों की होनी चाहिए और 5 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। और अब इनमें क्या करना है कि अंक अपने को ये काम में लेने हैं, यानी इन्हीं अंकों से अपने को 5 अंक कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 5 अंक सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है, 4 अंक के 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 5 अंकों वाले देखो, तो अपने को पता है कि 5 अंक की संख्या बनाने के लिए अपने को क्या बनाने हैं, 5 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें 0 है क्या, इन 6 अंकों को काम में लेना है, पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं करे अपने को,
ठीक है ना। तो पुनरावृत्ति की बात नहीं कर रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही है अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को जब तक पुनरावृत्ति नहीं है, ये कंडीशन नहीं लगे, तब तक अपने ये मानेंगे पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने, यानी पहला जो ये जो भाग है ना, यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो जीरो के अलावा कोई भी 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 6 अंक है तो 6 ये 6 तरीके से भरा जा सकता है, ये भी 6 तरीके से, और ये भी 6 तरीके से, ये भी 6 तरीके से, इन सबको गुणा कर लो, जो भी आएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था पुनरावृत्ति हो रही तो। और अगर पुनरावृत्ति नहीं की बात करता, यानी पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है तो क्या होता फिर, तो फिर ये होता पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो क्या होता, तो फिर ये तो 5 तरीके से भरना जाना था, ये तो 5 तरीके, क्योंकि अपने पास संख्या तो 6 है लेकिन उसमें एक जीरो भी तो है। ठीक है ना, तो जीरो तो यहाँ पर आ नहीं जाएगा, शेष बचे अपने पास, अब एक भरा गया, एक अंक यहाँ आ गया, अब आगे बच गए अपने पास कितने, एक 6 थे टोटल, एक भर दिया अपन ने, अब कितने बच गए, 5 बचे ना, तो अगला अंक 5 स्थान 5 तरीके से भरा जाएगा, फिर एक और भरा गया तो अब कितने बचे 4, तो ये 4 से, फिर एक और भरा गया तो कितने बचे 3, फिर एक और भरा गया तो ये 2, इनको गुणा कर लो, ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा, यानी टोटल संख्या आएगी 5 अंकों की, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, इनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बात पुनरावृत्ति कर रहा है या पुनरावृत्ति की नहीं कर रहा है। पुनरावृत्ति नहीं है तो फिर अपने क्या करना है, बॉक्स को भरते जाओ, एक एक जो भर दिया वो अंक कम कर दो। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 5 अंकीय सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या तरीका था, सम संख्या के लिए अपन क्या करेंगे, 5 अंकों की है ना, तो सम संख्या में क्या होगा कि सम संख्या में इकाई अंक क्या आएगा, सम संख्या में इकाई अंक, अब देखो इसमें वैसे 2 4 6 8 10 0 2 4 6 वो देखने 5 अंक, लेकिन यहाँ देखो कितने हैं, एक तो सम अंक ये है, एक ये आएगा, एक ये और एक ये 4 अंकों में से अगर कोई यहाँ आ जाए तो ये संख्या सम बन जाएगी, तो ये तो भरा जाएगा 4 तरीके से। ठीक है, और इनमें से 6 में से यहाँ कौन नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये भरा जाएगा 5 तरीके से, बाकी ये भी 6 तरीके से भरा जाएगा, ये भी 6 तरीके से, ये भी 6 तरीके से। ठीक है, ये बनेगी टोटल संख्या। और अगर पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अपने पास सारे अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ एक बार तो 0 ले लो, ठीक है ना, प्लस में दूसरी बार लास्ट वाले में कितने हैं 4, ये 4 लेंगे, फिर प्लस में तीसरी बार अभी बता दें क्वेश्चन, यहाँ 6 ले लोगे, और फिर प्लस में लास्ट वाले में यहाँ 8 ले लोगे। अब यानी मतलब इकाई अंक 0 तो कितनी संख्या बनेगी, 6 हो तो कितने बनेंगे, 6 है तो सॉरी 4 है तो कितने बनेंगे, 6 है तो कितने बनेंगे, 8 है तो कितने बनेंगे, उन सभी को योग कर लो, वो आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 अंकीय संख्या तो 5 से विभाज्य है, अब की बार 4 अंकों की बनानी है, तो 4 अंकों की बनानी है तो 4 बॉक्स बना लो, 1 2 3 और 4। अब 5 अंकों से विभाजित तो सॉरी 5 से भाज्य, तो 5 से भाज्य के लिए क्या आएगा, या तो 0 आएगा इकाई अंक या 5 आएगा, तो ये तो 2 तरीके से भरा जाएगा। अब इसमें 0 भी है तो 0 अपने को भरना नहीं है, 0 नहीं भरना, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा भाई, टोटल 6 है तो ये 5 तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, और आगे वाले ये भी 6 से भरा जाएगा, ये भी 6 से भरा जाएगा। ठीक है, इन गुणा कर लो, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 5 30 और 12 3 36 360 ही हो जाएगा, यानी 360 संख्या बनेगी जो 4 अंकों की होंगी, 5 से भाज्य होंगी। ठीक है, अगर पुनरावृत्ति की बात नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही अंकों की, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है ना, अब इसके लिए कर रहा हूं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है तो क्या होगा, एक बार तो इकाई अंक ले लो आप 0, और प्लस में दूसरी बार इकाई अंक लोगे 5। ठीक है भाई, 5 से भाज्य होने के लिए तो होना चाहिए ना, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे कि 5 इकाई अंक 0 है तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, और इकाई अंक 5 है तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, अंकों की पुनरावृत्ति है नहीं तो वही 4 4 बॉक्स बना लो। ठीक है, एक एक स्थान तो भरा गया अपना, अब इनमें से देखो क्या करना है, अब यहाँ 0 फिक्स हो गया, अब यहाँ 0 फिक्स हो गया तो शेष कितने बचे, इन 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 तक ये तो भरा जाएगा 5 से, अब एक यहाँ फिक्स हो गया, अब ये 4 से भरा जाएगा, एक फिक्स यहाँ हो गया तो अब ये 3 से भरा जाएगा, इनको गुणा कर लो। ठीक है ना, इनको गुणा करो 20 या 60, और फिर इसमें आ जाओ, इसमें आ गया तो 5 तो यहाँ भरा गया, अब यहाँ पर 0 नहीं भरा जाएगा तो 5 तो यहाँ फिक्स हो, सॉरी देखो इसमें 5 से पूछ रहा है ना, तो 5 से केवल ये गलत हो गया, ये जो है ना 0, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं ना, अंक 5 है नहीं इसमें, 5 है नहीं इसमें,
तो केवल ये जो पहला स्थान है वो एक तरीके से भरा जाएगा, ठीक है ना, एक तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जीरो ही तो है ना, एक भाई इकाई अंक जीरो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक जीरो लेंगे ना, तो उस स्थिति में ये कितना आएगा, 180 बनेगी। और 180 जो बनेगी ना वो सारी क्या होंगी, 180 संख्या बन गई। अब इसमें ये तो बन गई 180, क्या मतलब इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है ना, तो ये तो इकाई अंक हो गया। और फिर यहां पर कोई भी एक अंक यहाँ पर आ गया, तो ये 5 तरीके से भरा जा सकता है, ये 4 से और ये 3 से, इनको गुणा करो तो 60, यानी 180 संख्या बनेगी। 5 अंकों 5 से भाज्य संख्या जो वो 180 बनेगी, उसमें से 60 संख्या ऐसी होंगी जो 4 अंकों की होंगी, जिसमें प्रत्येक अंक एक बार आएगा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इनमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी वो भी संख्या है, और अंकों की नहीं है वो भी है, सारी शामिल है। इसमें तो टोटल संख्या आ गई, इसमें वो है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, अंकों से संख्या बनाना। और ये जो टॉपिक है ये एक बार अपने को जब 11th क्लास का अपन टॉपिक पढ़ेंगे क्रमचय और संचय, वहां पर अपने को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वहां पर दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इसको संख्या पद्धति के लिहाज से मैंने बता दिया, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न इस पर पूछे गए हैं, ज्यादा बड़े प्रश्न आए नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़े प्रश्न पूछेंगे तो अगर ये बॉक्स बनाने वाले अगर कोई और कंडीशन डालेंगे तो उसी प्रकार से अपन इन बॉक्सों को बना करके इन संख्याओं को करेंगे पूरा, ठीक है। ध्यान ये रखना कि पुनरावृत्ति हो रही है, अगर पुनरावृत्ति नहीं है तब तक अपन सीधा प्रश्न करेंगे, पुनरावृत्ति है तो फिर कंडीशन लगे, वो कंडीशन को अपने ध्यान में रखना है। तो आज अपना टॉपिक जो है ये अंकों संख्या बनाना होता है कंप्लीट। अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।